हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। इन प्रीवियस क्लास हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था। उसमें कंपोजिट फंक्शन कैसा रहता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जब हमारे को इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता था तो हमने थ्योरम में इसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका देखा था। क्या फॉर्मूला था वो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाय डी एक्स। अब बात चलती है u क्या है, तो u रहता था आपका g ऑफ x। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आज एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उस एक दो एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा जो इससे भी आसान होती है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी हियर। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एग्जाम्पल दिया गया है। जब तक आपको एग्जाम्पल में चेन रूल ना बोला जाए, ठीक है, जब चेन रूल बोला जाए तभी ये जो प्रोसेस है ये यूज करिएगा। अदरवाइज मैं आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा इसे सॉल्व करने की, वो एकदम सिंपल है कंपैरेटिवली चेन रूल। ठीक है, सॉल्यूशन चलिए इसे सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे बेसिकली पूरा अच्छे से देख लेते हैं। आप सबसे पहले इस फंक्शन को y से डिनोट कर दोगे। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको पता है कोई भी फंक्शन y से ही डिनोट होता है। ठीक है, तो y इन टर्म्स ऑफ x है। अभी हम चाहे तो इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हमारे को चेन रूल से सॉल्व करना है। तो चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स निकालने का, दैट इज dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाय डी यू बाई डी एक्स। बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा ये फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो अंदर में जो टर्म दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज अ फंक्शन। स्क्वायर रूट ये एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एक और फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो दैट इज अ कंपोजिट फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, ये जो अंदर जो टर्म गिवन है उसे पुट कर देंगे। पुट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, जिसके कारण हमारा y क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ u। अब ध्यान दीजिए, रूल के हिसाब से dy बाई डी यू निकालना है। ठीक है, तो y इन टर्म्स ऑफ u चाहिए था, y इन टर्म्स ऑफ u मिल गया आपको, और आपको निकालना था du बाई डी एक्स, तो u इन टर्म्स ऑफ x चाहिए था। देखिए आपने u इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, तो इट मींस दैट कि ये जो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u है, मींस y इन टर्म्स ऑफ u, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ u मिल गया। तो इसे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू u से। और ये जो ऊपर दिया गया जिसे आपने u पुट किया उसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, विद रिस्पेक्ट टू x से। तो आपको dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स मिल जाएगा, और आप फाइनली उस फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u दिया है डायरेक्टली, तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u किया है, वी गेट। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी यू। अब डायरेक्ट यहां पर डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल है तो पूरा लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u। अब स्क्वायर रूट ऑफ u बोला है तो आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में ही मैंने फॉर्मूला लिखा था कि अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x मिलता है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट x। बट यहां पर अब क्या है, x की जगह u, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, 1/2 रूट u। ओके, ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब आप u के जगह वापस जो वैल्यू आपने पुट किए थे उसे रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैं आपको बताऊंगा क्यों हमने ऐसा किया। नाउ अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब यहां पर आपको dy बाई डी यू तो मिल गया, बट क्या du बाई डी एक्स मिला है भी नहीं। तो du बाई डी एक्स कहां से मिलेगा आपको, इस u इन टर्म्स ऑफ x वाले टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तब जाके आपको क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स। तो लेट यहां पर देखिए, नाउ u इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे आप डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट किससे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो यहां पर आ जाएगा du बाई डी एक्स, यहां पर आ जाएगा दिस फंक्शन विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान दीजिए यहां पर, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिए ये डेरिवेटिव, दो टर्म है इनके बीच में क्या का सिंबल है, प्लस। इसका मतलब ये दो टर्म के साथ डेरिवेटिव सेपरेट होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ध्यान में आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स को मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर कभी भी कोई टर्म के पावर में कोई टर्म दिख रहा है, मतलब कोई टर्म है, जैसे ये फंक्शन है इसके पावर में टर्म है, तो यहां पर हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन का। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन होता क्या, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसे सिंपल तरीके से याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पावर को नीचे ला लीजिए और पावर में एक कम, दैट्स इट। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है तो पावर नीचे आ गया, पावर में एक कम, 2 - 1 हो जाएगा 1, तो x टू द पावर 1 इज x प्लस
ये 5 इसके साथ कोई x है क्या? नहीं. इट मींस दैट दिस 5 इज अ कांस्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा ध्यान रखिएगा वो होता है 0. तो क्या आंसर आ गया? 0. तो du बाय dx क्या मिल गया आपको? 2x. नाउ देखिए हमारे पास dy बाय du भी मिल गया है, du बाय dx भी है. नाउ अब हमारे को क्या निकालना है? dy बाय dx. अब ध्यान दीजिए हमारे को फाइनली जो डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x से निकालना था, इसीलिए यहां पर जो आपने dy बाय du का आंसर निकाला था इन टर्म्स ऑफ u मिला था, तो हमारे को इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो हमने इसीलिए यहां पर u की जगह वो x स्क्वायर मतलब इन टर्म्स ऑफ x के हिसाब से वो u की जगह वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दिए थे. यही रीजन था, क्योंकि हमारे को फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए. तो dy बाय dx का फॉर्मूला क्या है? dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx. नाउ dy बाय du का वैल्यू कितना आपके पास? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 इंटू du बाय dx का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 2x. दिस 2 एंड दिस 2 विल गेट कैंसल आउट एंड फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 दैट इज dy बाय dx. और इस रूल को जो आपने अभी सॉल्व किया, ये जो मेथड है, इस मेथड को कहा जाता है चेन रूल. ये मेथड आप तभी यूज करिएगा जब चेन रूल स्पेसिफिकली एग्जांपल में बोला जाए. ठीक है, ओके. अदरवाइज आई विल टेल यू एन अल्टरनेट मेथड विच इज सिंपल कंपेरेटिवली दिस. मतलब ये थोड़ी बड़ी मेथड है, वो मेथड काफी सिंपल है. ओके, क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल. डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. अब फंक्शन क्या दिया गया? e टू द पावर 10x. हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कौन से मेथड से करना है? चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल बोलता है dy बाय dx. अगर आपका कोई फंक्शन है y इन टर्म्स ऑफ x, तो उसे डिफरेंशिएट करोगे. कंपोजिट फंक्शन, हाँ ध्यान में रखिएगा. dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx. ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. अब देखिए इस फॉर्मूले से कैसे हमारे को इस एग्जाम्पल को प्रूव करना है. सोल्यूशन. सबसे पहले इस फंक्शन को आप ले लीजिएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर tan x. y इन टर्म्स ऑफ x. लेकिन हमारे को चेन रूल कब यूज करना है? जब आपको चेन रूल बोला जाए तभी यूज करना है. अदरवाइज आप अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करिएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाने वाला हूं. ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लियरली क्या बोलता है? dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx. तो यहां पर एक y इन टर्म्स ऑफ u है, एक u इन टर्म्स ऑफ x है. तो सबसे पहली चीज हमारे को u चाहिए, u इन टर्म्स ऑफ x. तो यहां पर जो tan x गिवन है उसे आप क्या पुट कर दीजिएगा? u इज इक्वल टू tan x. सो आपका ये जो इक्वेशन है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? y इज इक्वल टू e टू द पावर u. अब ध्यान दीजिए u इन टर्म्स ऑफ x मिल गया, तो ये जो फंक्शन है इसे आप डिफरेंशिएट किससे करोगे? विद रिस्पेक्ट टू x से. ये y इज इक्वल टू e टू द पावर u, मतलब y इन टर्म्स ऑफ u मिल गया. इट मींस दैट ये जो फंक्शन है इसे आप डिफरेंशिएट किससे करोगे? विद रिस्पेक्ट टू u से. तो अब आप इसे डिफरेंशिएट करिए. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u वी गेट. x से मत करिएगा क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ u बोला है. तो जब y इन टर्म्स ऑफ u बोला रहा है तो डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू u से. ओके, y क्या हो जाएगा आपका? dy बाय du और e टू द पावर u में भी डेरिवेटिव लग गया. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, dy बाय du e ऑफ eu. अब ध्यान दीजिए आप लोगों को फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? e टू द पावर x. केवल एक ही ऐसा फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव का आंसर वही खुद है, वो है e टू द पावर x. अब यहां पर देखिए इन टर्म्स ऑफ x की जगह क्या गिवन है? u. तो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर u विथ रिस्पेक्ट टू u क्या मिलेगा आपको? e टू द पावर u. एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे को जो भी आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, क्योंकि फाइनल आंसर क्या रहने वाला है? dy बाय dx. तो इन टर्म्स ऑफ x रहने वाला. अब यहां पर इन टर्म्स ऑफ क्या आया है? u. तो हमें क्या करना है? जो u हमने पुट किया था tan x, उसे वापस से क्या कर देंगे हम? रीसब्स्टिट्यूट. तो dy बाय du क्या मिल जाएगा? e टू द पावर tan x. तो dy बाय du क्या मिल गया आपको? e टू द पावर tan x. नाउ अब हमें dy बाय du मिल गया है. अब हमें क्या निकालना है? du बाय dx. तो इसे निकालने के लिए u इन टर्म्स ऑफ x चाहिए. तो u इन टर्म्स ऑफ x आपके पास है, आपने tan x को u पुट किया था. u इज इक्वल टू tan x को आप डिफरेंशिएट किससे करोगे? डिफरेंशिएट किया जाएगा इसे विथ रिस्पेक्ट टू x से. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट. तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? du बाय dx और डेरिवेटिव ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x.
अब आपको क्लियरली पता रहना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। एक बार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो डेरिवेटिव रिकॉल करा देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव होता है cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ध्यान रखिएगा सारी चीजें। तो यहां पर tan x का डेरिवेटिव बोला है तो आपको डायरेक्टली पता रहना चाहिए tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो ये क्या मिल गया आपको du अपॉन dx। नाउ फाइनली हमें चेन रूल से मिल जाएगा dy बाई dx। तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या है पहले लिखिए। dy बाई dx होता है dy बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx। अब dy बाई du आपने क्या फाइंड किया e टू द पावर tan x। तो e टू द पावर tan x इंटू du बाई dx कितना है हमारे पास sec स्क्वायर x। तो देखिए आंसर क्या आ गया sec स्क्वायर x e टू द पावर tan x। ये क्या रहा आपका dy बाय dx मींस ये जो फंक्शन दिया गया था e टू द पावर tan x इसके डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया sec स्क्वायर x tan x। क्लियर। ये एग्जांपल जब आपको चेन रूल से दिया रहे तभी इस वे से करेगा। चलिए अल्टरनेटिव मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, बट एक इसी एग्जांपल में एक स्मॉल थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसे अल्टरनेटिव मेथड से हम इस एग्जांपल को आसानी से कर सकते थे। देखिए यही सेम एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा अल्टरनेटिव मेथड के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कौन सी मेथड बता रहा हूं अल्टरनेटिव, जहां अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला गया। इसे मैंने रफ कर दिया, आप लोग इसे लिख लीजिएगा प्रॉपरली। यही एग्जांपल है y इज इक्वल टू ई टू द पावर tan x। एक सिंपल सी चीज मैं बता देता हूं आपको, पहले प्रोटोकॉल बता देता हूं। देखिए ये फंक्शन रहेगा, सपोज ऐसा मैं बता दे रहा हूं आपको, एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, फिर इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, सपोज ऐसा फंक्शन है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन मिला तो हम तो चेन रूल यूज करेंगे ना। ठीक है, यही तो हमने अभी देखा चेन रूल, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसे डिफरेंशिएट करना है तो चेन रूल यूज करना पड़ेगा। होता क्या है असल में कि जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हो तो ये पहला वाला जो शेल है ना उस पर अप्लाई होगा, अंदर वाला टर्म एज इट इज है। फिर जब ये पहला शेल ओपन हो जाए, ठीक है, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाए तो उसके बाद डेरिवेटिव अंदर अप्लाई होगा, फिर इस पे हो जाने के बाद अंदर अप्लाई होने, मतलब पहले सबसे पहले जो बाहर है उस पे डेरिवेटिव अप्लाई करिए, फिर उसके अंदर जो है उस पे डेरिवेटिव अप्लाई करिए, फिर उसके अंदर जो है उस पे डेरिवेटिव अप्लाई करिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एग्जांपल दिया गया है इस एग्जांपल को आप कैसे प्रूफ करोगे। देखिए आपको बोला गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर tan x, चेन रूल यूज नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट आप इसे क्या करोगे डिफरेंशिएट, क्या करोगे इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। अब ध्यान दीजिए एक एक चीज है अच्छे से, dy बाई dx और ये डेरिवेटिव हो गया e टू द पावर tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले फंक्शन कौन है e, फिर इस e के अंदर कौन फंक्शन है tan x, ये दो चीजें मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा एक्सपोनेंशियल पे। एक्सपोनेंशियल पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाने के बाद जब आप उसका आंसर लिख दोगे उसके बाद डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा tan x। कैसे होता है, कैसे वे से होता है ये देखिए, बहुत सिंपल, 2 या 3 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा आंसर। डेरिवेटिव ऑफ e, देखिए डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है e टू द पावर x, यही चीज ध्यान रखना है। तो e टू द पावर tan x का डेरिवेटिव क्या रहेगा e टू द पावर tan x। आपने एक्सपोनेंशियल पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक है, x की जगह तो वही है ना, tan x रह भी सकता है, x की जगह कुछ भी रह सकता है, लेकिन अभी tan x पे डेरिवेटिव बचा है ना, तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे लगाएंगे, आपने एक्सपोनेंशियल पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया इनटू डेरिवेटिव किस पे लगेगा tan x पे, किस पे लगेगा डेरिवेटिव ऑफ tan x। अब ध्यान दीजिए e टू द पावर tan x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब tan x के अंदर tan के अंदर x है तो इसका फिर से डेरिवेटिव लिख सकते हो, बट आपको फॉर्मूला पता है तो नहीं भी लिखे तो चलता है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, इसीलिए ये चीज नहीं लिखे हमने, क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव ऑफ tan x का, वो क्या होता है sec स्क्वायर x। देखिए आंसर आ गया sec स्क्वायर x e टू द पावर tan x इन जस्ट 3 स्टेप। ठीक है, अगर आप यहां से डायरेक्ट चीजें भी अप्लाई करो ना तो इन 2 या 3 स्टेप में एग्जाम्पल कंप्लीट। क्लियर? So we will see more example on alternative method in next lecture video, and we will complete all the exercise of this book.
So for today's lecture, thank you very much. If you like our video, please share with everyone and subscribe our channel. Thank you.